Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class first year. It's your zoology teacher, and today we are going to start chapter number 3. Okay, chapter number 3. Enzymes. Okay, so today we are going to start a new chapter, that is enzymes. So what are enzymes? What do you know about the enzymes? Okay, I'll tell you what are the enzymes. So सबसे पहले if we take example of human, we see, listen, eat. So for this purpose we need energy. So all things we do, we need energy. So there are different chemical reaction in the body, and that chemical reaction is which type of chemical reaction would take place in the body. For example, we are taking oxygen, giving out carbon dioxide. This is a reaction. Okay, so this reaction is take place with the help of enzyme. This enzyme. So what is enzyme? Enzyme is a biological catalyst which speed up reaction, chemical reaction. Okay, अगर हम इंजाइम को बाहर से देखें तो समझे ये केमिस्ट्री है, लेकिन अंदर अगर स्टडी करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है हमारी अंदर भी केमिस्ट्री प्रेजेंट है. तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम स्टडी करें कि ये इंजाइम्स है क्या. ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस तो होते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई. अब ये रिएक्शंस करवा कौन रहा है? ठीक है, वो रिएक्शन कौन करवा रहा है? इंजाइम करवा रहा है. ठीक है, कौन करवा रहा है? इंजाइम करवा रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एग्जाम्पल लेते हैं किस किस का. हम देखते हैं, वी सी. ओके, उसके बाद हमने क्या किया? सुना, लिसन किया हमने. ठीक है, ईट किया, खाया. ठीक है, ये सारे जितने भी पर्पसेस हैं, इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है फूड से. अब फूड उसके बाद जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर. ये रिएक्शन केमिकल्स परफॉर्म कौन करवाता है? एंजाइम करवाती है. ठीक है, तो सबसे पहले जो एंजाइम थे, ठीक है, एंजाइम किसने जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किए थे? ठीक, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम कोहनी. ठीक है, फ्रेडरिक विलियम कोहनी था जिसने क्या किया था? सबसे पहले एंजाइम के बारे में बताया था. कौन था? फ्रेडरिक विलियम कोहनी. ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था? सबसे पहले जो है वो एंजाइम के बारे में बताया था. क्या नाम है इसका? फ्रेडरिक विलियम कोहनी. ठीक है, अब रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम रिएक्शन का. फॉर एग्जाम्पल A + B, प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी बनी? C. तो ये रिएक्टेंट है और इससे जो प्रोडक्ट ये क्या बनी? ये है हमारे पास प्रोडक्ट है. ठीक है, तो अब देखिए कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. ठीक है, अब एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो किस फॉर्म में होती है? ATP के फॉर्म में होती है. ठीक है, अब इस एनर्जी को रिलीज़ कौन करवाता है? एक एंजाइम करवाती है जिसका नाम है कैटलिस्ट. यानी कि एंजाइम कैटलिस्ट इसको क्या करती है? स्पीड अप. यानी कि ये रिएक्शन एंजाइम की वजह से क्या हुआ? फास्ट हुआ, बहुत ही फास्ट हुआ. ठीक है, यानी कि ये एनर्जी क्या हुई? यूज़ हुई. कहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई? हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी क्या हुई? यूज़ हुई. ठीक है, उसके बाद हम देखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी प्रॉब्लम लें. ठीक है, जैसे कि हम कोई किसी भी रिएक्शन का ले रहे हैं एग्जांपल. ठीक है, तो रिएक्शन जितने भी हमारी बॉडी में होते हैं वो सारे किसकी मदद से होते हैं? एंजाइम की मदद से होते हैं. सो एंजाइम की आप एक बात याद रखिएगा कि एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन. ठीक है, एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन. ठीक है,
कोई भी रिएक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल ये A+B, इससे प्रोडक्ट बनी थी C। एंजाइम ने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ इस रिएक्शन को स्पीड अप किया। क्या किया, इस रिएक्शन को स्पीड अप किया, यानी कि इस रिएक्शन को एंजाइम ने फास्ट करवाया, फिर उसके बाद एंजाइम वहाँ से चली गई। यानी कि एंजाइम खुद यहाँ से यूज़ नहीं होती, अगर यूज़ होती तो ख़त्म हो जाती। ठीक है, एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन, दे ओनली स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम सिर्फ क्या करती हैं, स्पीड अप करती हैं, किसको, रिएक्शन को। यूज़ नहीं होती बल्कि रिएक्शन को क्या कराती है, स्पीड अप कराती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने क्या किया, एंजाइम का ये एग्जांपल लिया। अब डेफिनेशन क्या है एंजाइम की, कि एंजाइम्स है क्या। डेफिनेशन एंजाइम की हमारे पास ये है कि एंजाइम्स आर थर्मोमोबिलिक। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, थर्मोलिबिक्स होते हैं। एंजाइम्स और थर्मोलेबिल्स, ये क्या होते हैं, थर्मोलेबिल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि थर्मोलेबिल्स का मतलब ये होता है कि ये क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं किसको, किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड, विदाउट themselves being used। ठीक है, यानी कि ये खुद जो है वो यूज्ड नहीं है होती, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करती हैं, एंजाइम को जो है वो स्पीड अप करती है। अब यहाँ पे आप दो लोगों का एग्जांपल ले रहे हैं, दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है, दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तीसरा आया, तीसरे ने क्या किया, कोई शैतानगिरी की। कैसे शैतानगिरी की, उसने क्या किया कि इस वाले बंदे को कुछ ऐसा कहा कि ये और ज़्यादा आपस में फ़ाइट करना क्या हो गए, शुरू हो गए। अब वो बंदा क्या किया, बंदे ने क्या किया, इन दोनों के दरमियान फास्ट जो है वो फ़ाइट करवा के खुद वहाँ से क्या हो गया, निकल गया। यानी कि बंदे ने क्या किया, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फ़ाइटिंग को तेज़ वाला काम किया। ठीक है, अब देखिए कि अब अगर हम डिस्कवरी एंजाइम की बात करें तो सबसे पहले जो डिस्कवरर था, ठीक है, अब उसने नाम भी नहीं दिया था कि ये एंजाइम है। जो पहला था, सबसे पहले फर्स्ट जो डिस्कवरर था। ठीक है, डिस्कवर्ड, तो पहले जो डिस्कवर्ड मतलब एंजाइम हुआ था वो था डायस्टेज, जो कि किया था साइंटिस्ट ने। ठीक है, यानी कि उसको ये नहीं था, उसने अभी एंजाइम नाम नहीं दिया था। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था, पाइलिन था, सॉरी नॉट पाइलिन, पाइन इन 1833 में। ठीक है, इसने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था, डायस्टेज जो है वो डिस्कवर किया था। इसके बाद आया था कोहने, फ्रेडरिक विलियम कोहने। ठीक है, कौन से ईयर में, 1877 में। ठीक है, जो इसने वर्ड एंजाइम को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, किस में से डिस्कवर किया था इसने, यीस्ट में से डिस्कवर किया था। यीस्ट क्या है, यीस्ट एक फंगस है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला जो एंजाइम है वो किस में डिस्कवर किया गया था, इट वाज डिस्कवर्ड इन यीस्ट। और यीस्ट खुद क्या है, यीस्ट एक फंगस है। ठीक है, पहले पता नहीं होता था साइंटिस्ट को, पहले मतलब ये एंजाइम तो थे बहुत सारे पहले ही, लेकिन अभी जो एंजाइम खुद नाम है एंजाइम, ये किसने दिया था, कोहने ने दिया था। पहले पाइलिन ने उसको डायस्टेज का नाम दिया था,
ठीक है। फिर बाद में विलियम कॉनी आया था जिसने इसको नाम दिया था फ्रिडरिच जो है वो एंजाइम नाम दिया था, और इसने डिस्कवर किस में से किया था, फंगस में से जो है इसने डिस्कवर किया था। ठीक है। अगर रिएक्शन को देखें तेज़ मतलब हमारे पास जो है वो रिएक्शंस होते हैं, तो रिएक्शंस करवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इस एंजाइम की पड़ती है। ठीक है। तो एंजाइम्स है क्या, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंड योर होमवर्क इज़ you have to write down the characteristics of the enzyme and send to me on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.